गुड मॉर्निंग टू ऑल। पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम संविधान दिवस पर ही चर्चा करेंगे कि संविधान दिवस को 26 नवंबर को क्यों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ, अर्थात संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो और हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त को तो हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे कि प्रत्येक साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और वो हम मनाने लगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उससे हमने लागू नहीं किया, क्योंकि अमल में तो 26 जनवरी 1950 को आया। तो एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान निर्माताओं के मन में एक सवाल आया कि हमारी उस डेट का क्या होगा, उस तारीख का क्या होगा, जो कि उस दिन का क्या होगा जो कि बड़ा ऐतिहासिक है। यानी क्या हुआ कि जब दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की, तो इस लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि जो आगे वाली प्रत्येक 26 जनवरी को हर साल स्वाधीनता दिवस के रूप में उसे मनाया जाएगा। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया और तब से लेकर के और जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले यानी 26 जनवरी 1947 तक उस स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीनता दिवस के रूप में उसे मनाया जाने लगा 26 जनवरी को। लेकिन फिर जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया तो 15 अगस्त को यादगार ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए ऐतिहासिक दिन था ही, तो इसीलिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने लगे। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जो आने वाली पीढ़ी होगी वो तो 26 जनवरी को भूल ही जाएगी, तो इसको कैसे मतलब हमेशा के लिए यानी आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी अवगत कराए इससे, तो ऐसा क्या किया जाए। तो इसीलिए 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो भी उसे पूरी तरह लागू ना करके इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी जो आर्टिकल 394 है उसमें लिखा है कि 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। यानी आंशिक रूप से तो लागू हुआ, यानी जो जरूरी थे आर्टिकल्स वो तभी लागू कर दिए गए, लेकिन पूरी तरह हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी को लागू हुआ। फिर आगे है कि 26 नवंबर को विधि दिवस से संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब 26 नवंबर को संविधान दिवस जो मनाने लगे हम, उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि विधि दिवस से जो संविधान दिवस की यात्रा वो लंबी है। यानी 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था और विधि दिवस के रूप में मनाते मनाते अब हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। तो वो कैसे, तो हमने देखा कि जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी के नेतृत्व में हमारे संविधान का निर्माण हुआ और इसीलिए हमारे अंबेडकर जी का जो महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। जनक तो फिर भी कहते हैं किसी भी चीज़
निर्माण में जब योगदान को देखते हुए, लेकिन के.वी. राव कहते हैं कि अंबेडकर जी संविधान की जननी भी है। तो उनका इतना इम्पोर्टेंट जो रोल था, उस रोल को, और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस टाइम थे, उन्होंने तो ये भी कहा कि ये संविधान के शिल्पकार है और आगे इनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। तो इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए जो 2015 में इनकी 125वीं जयंती मनाई गई थी एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तब यह निर्णय लिया गया इनकी 125वीं जयंती पर कि अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसलिए 2015 से जो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसे अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए अब हम ये जानेंगे कि संविधान है क्या। वैसे हम शुरू से ही ये पढ़ते आए हैं, जब से प्राइमरी क्लासेस से ही हम पढ़ना शुरू कर देते हैं संविधान के बारे में। तो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कायदों की आवश्यकता होती है, और संविधान भी क्या है, एक नियम, एक कानून ही है। यानी उन लिखित व अलिखित नियमों का समूह है जिनके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है ये, और वहाँ के संविधान को देख करके ही ये कहा जा सकता है कि उस राष्ट्र का चरित्र कैसा होगा, उस राष्ट्र का स्वभाव कैसा है, प्रकृति कैसी है, वहाँ के नागरिकों की स्थिति कैसी है, वहाँ की सरकार कैसी है। तो इसलिए मेरे विचार में तो ये जो संविधान दिवस है वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, और मैं ये मानती हूँ क्योंकि जो फेस्टिवल्स है यानी होली है, दीपावली है, इनसे कम नहीं है, क्योंकि इनको मनाने, स्वतंत्र रूप से जो आज मना रहे हैं, उसके पीछे संविधान ही है कि हम अपनी आस्था के अनुरूप के पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने स्वतंत्र होकर अपने विचार रख रहे हैं, किसी भी रूप में हम उसे मना रहे हैं। तो इसलिए इसे किसी भी फेस्टिवल से कम नहीं समझना चाहिए। और मेरा ये भी कहना है कि जो हमारे संविधान की जो मान्यताएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, बढ़ाने, उनकी संरक्षण के लिए एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है, क्यों? इसके पीछे कई कारण है। क्यों? जैसे अमेरिका का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का अलिखित है, वो परंपराओं का विकसित रूप है। लेकिन लिखित होते हुए भी ब्रिटेन में हमने देखा कि अमेरिका का संविधान लिखित है, लेकिन हमने देखा कि वहाँ का जो संविधान है, वहाँ अलग अलग राज्यों का अपना संविधान है, संघ का अलग संविधान है, जबकि हमने देखा कि भारत का केवल एक संविधान है, 11 संविधान, इतने 126 करोड़ जनसंख्या के होते हुए राज्य अलग है। राज्यों की, पूरे राज्यों की कैसा वहाँ का स्ट्रक्चर होगा शासन का, सारा कुछ प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख इसमें है। लोकल बॉडीज़ का अलग से है, संघ का अलग से है। और दूसरा, भारत में डाइवर्सिटी है, यानी विविधताओं से भरा हुआ देश है, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। फिर भी हमारा संविधान सभी वर्गों, संस्कृतियों का ध्यान रखते हुए आज इसी संविधान की वजह से ये भारत अखंड है। अभी भी भारत की हमने जो अब तक का वो देखा, उसमें ये देखा कि भारत की स्वतंत्रता पर, भारत की संप्रभुता पर, भारत की अखंडता पर कोई आँच नहीं आई। वो किस कारण? कि हमारे संविधान की वजह से।
इसकी बड़ी खासियत एक यह है कि जब हमारा जो संविधान है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नामक ये शख्स है और इनके द्वारा ये संविधान लिखा गया था। हस्तलिखित था ये, यानी ये टाइपिंग भी नहीं हुई और ना प्रिंट, इन्होंने हाथ से लिखा और हिंदी व अंग्रेजी में लिखा। और ये भी है कि इन्होंने इसके लिए कोई मेहनताना नहीं, यानी कोई फीस नहीं ली। हाँ, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी कि इन्होंने कहा कि हर पेज पर मैं अपना नाम लिखूंगा और इनकी शर्त को स्वीकार किया गया। और जो संविधान की मूल प्रति है वो आज भी भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है। और इस हमारा जो संविधान की खूबसूरती के पीछे ये भी कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा है संविधान है। 395 इसमें अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग है, 115 अप्रोक्सीमेट मतलब इसमें संविधान संशोधन हो चुके हैं। एक जीवन दस्तावेज है, समय परिस्थिति के अनुसार बदलाव, और बदलाव की प्रक्रिया भी लचीली भी है तो कठोर भी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।